नमस्कार। मैं सुरक्षा खुराना गुड़गांव से। मेरी कहानी प्रस्तुत है नया जन्म। फाखरा बीबी ने जब से सलमा की शादी कर उसे घर से विदा किया, बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। सलमा उनकी इकलौती औलाद थी। उसके शौहर अशफाक खान भी इस बात से ताज्जुब करते थे कि पटर पटर बोलने वाली कैसे खामोश सी रहने लगी थी वो। लाहौर के पास एक छोटे से गांव में ये किसान दंपत्ति खेती बाड़ी कर अपनी गुजर बसर करते थे। एक अदना सा किसान और वैसा ही छोटा सा परिवार था। फाखरा बीवी तो पंजाबी में ही बात करती, उर्दू जबान में तो हाथ तंग था बेचारी का। अविभाजित हिंदुस्तान, सन 47 का खौफनाक मंजर। हिंदुस्तान का सीधी रेखा खींच विभाजित होना ऐसा विश्व के इतिहास में आज तक कभी ना हुआ। सब तरफ अफरा तफरी, दंगे फसाद, लूटपाट, आगजनी। गाड़ियों के ऊपर लोग ही लोग, व अंदर भेड़ बकरियों की तरह से ठुसी बदहवास जनता। चारों ओर रूह कपा देने वाला खौफनाक मंजर। ट्रकों में, बैलगाड़ियों में, रेलगाड़ियों में जिस जिसको जो सवारी मिलती वह अपने घर से बेघर हो नई जगह पर जाने के लिए मजबूर थे। एक रोज जब फाखरा बीबी और अशफाक खान अपने खेत में काम कर रहे थे कि थोड़ी दूरी पर एक ट्रक आकर रुका। एक के बाद एक कितने लोग उसमें सवार हो गए। बस ट्रक तो लगभग भर ही चुका था कि एक दंपत्ति अपनी 7-8 बरस की बिटिया के साथ ट्रक पर चढ़ने वाले थे कि गोलियों की धाएं धाएं से सारा वातावरण कांप उठा। एक बहुत बड़ा समूह, हाथ में पिस्तौलें, कुल्हाड़ी, बर्छा और जाने क्या क्या हथियार लिए जा पहुंचे ट्रक में जा रही सवारियों का कत्ल करने के लिए। ट्रक ड्राइवर ने बहुत तेजी से ट्रक दौड़ाया। जत्थे में लोगों ने ट्रक के पहियों पर बहुत निशाने साधे, पर ट्रक आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अफसोस वो दंपत्ति बच ना सका, वहीं ढेर कर दिए गए। पूरे जत्थे का ध्यान था ट्रक की सवारियों को कैसे दबोचा जाए। इसी में वह नन्ही बच्ची भागते भागते पहुंच गई जहां फाखरा और अशफाक खौफनाक नजारा देख रहे थे। घायल हिरनी सी फाखरा की टांगों में लिपट गई और कांपते हुए बोली, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे। फाखरा ने अपना दुपट्टा खींच उसके पूरे चेहरे को ढककर भूसे के ढेर में छुपा दिया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। ढूंढते ढूंढते भूखे भेड़िए आ पहुंचे और लगे पूछने, तुमने 7-8 बरस की बच्ची को देखा है? कहाँ जा सकती है? हो ना हो तुमने ही छुपाया है। 10 गालियां देते देते बोली, वे मर जानियो, जाओ वेख लो उस कच्चे कोठे विच, जाओ लाभ लो, मेरे को नहीं आई हो। चले गए वह भूखे भेड़िए उससे चेतावनी देकर। उनके जाते ही भूसे के ढेर से बाहर निकाल उसे ऐसे छाती से लगाया जैसे अपनी ही बिछड़ी औलाद हो। अपने पति को बार बार कहे, अल्लाह ने मेरी चोली विच पाया है इनू, ऐ मेरी औलाद है। अब वह सलमा की छोटी बहन रुमाना कहलाने लगी थी। फाखरा बीबी उसकी अम्मा और अशफाक खान उसके अब्बा थे। यही उसका परिवार था जहां उसे नया जन्म मिला था। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट करें। कहानीकारों की नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।